हेलो फ्रेंड्स, दिस इज उपेंद्र सिंह। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रियल टाइम उपेंद्र सिंह। साथियों, आपको मैं बताना चाहूँगा कि भाई जो भी साथी है हरियाणा से डीएलएड या फिर जेबीटी के कोर्स के अंदर दाखिला लेना चाहता है, अपना फार्म भर रखा है और इंतज़ार कर रहा है कि कब हमारा अलॉटमेंट लेटर जारी होगा। अलॉटमेंट लेटर अभी तक नहीं आया है, समंजस की स्थिति में है क्योंकि फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग हो चुकी है, सेकेंड राउंड की काउंसलिंग हो चुकी है, थर्ड राउंड की भी काउंसलिंग हो चुकी है, अब तक अलॉटमेंट लेटर नहीं आया है। तो अब आपका अलॉटमेंट लेटर जब नहीं आया है तो आपको क्या करना होगा, क्या आगे कुछ और भी काउंसलिंग होनी है या फिर अलॉटमेंट लेटर नहीं आया तब एडमिशन नहीं होगा, इन सभी विषयों के ऊपर हम चर्चा करेंगे। आपको क्या करना है, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है। कई बार क्या होता है कि बहुत सारे साथी बीच में ही वीडियो को छोड़कर चले जाते हैं। वो कहते हैं ना, अधूरा ज्ञान हमेशा परेशान करता है। तो अधूरा ज्ञान किसी भी चीज का व्यक्ति को नहीं होना चाहिए। यदि आप वीडियो को लास्ट तक देखोगे तो आप कंप्लीट इंफॉर्मेशन ले पाओगे। साथियों, हमारा मकसद है कि आप लोगों तक डीएलएड कोर्स से संबंधित छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी अपडेट शेयर की जाए। जरूर हो सकता है कि आप हमारे स्टूडेंट नहीं होंगे या फिर आप हमारे स्टूडेंट होंगे। हमारे स्टूडेंट से फोन के माध्यम से भी संपर्क होता रहता है और काफी सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो कि ट्रस्ट करने में मतलब कामयाब नहीं हो पाते हैं या फिर वो किसी भी कारण से हमारे ऊपर ट्रस्ट नहीं कर पाते हैं और वो हमारे पास दाखिला नहीं लेते हैं। कहीं अन्य किसी कॉलेज में, किसी संस्था में, किसी कंसल्टेंट के तहत, किसी एजेंट के तहत एडमिशन ले लेते हैं। बाद में उनको परेशानियों का सामना करना पड़ता है। वो हम लोगों से लास्ट तक संपर्क में होते हैं, बट उन लोगों को लास्ट तक मलाल होता है कि काश मैंने एडमिशन सर के पास ले लिया होता तो मुझे ये परेशानी नहीं आती। साथियों, बात करते हैं आज के टॉपिक की। मैं लेके चलता हूं आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर। यहाँ आप देख पाओगे ये डीएलएड से संबंधित जो कोर्स आपका हो रहा है उसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ एक कैंडिडेट है जिसको नाम आशा सैनी है और ये अपना फॉर्म भर चुकी हैं डीएलएड के लिए। अलॉटमेंट लेटर अभी तक नहीं आया है। ये जब भी अलॉटमेंट लेटर को डाउनलोड करती हैं तो यहाँ से इनको मैसेज देखने को मिल रहा है कि थर्ड राउंड में आपको जो अलॉटमेंट है वो नहीं आई है। मैं यहाँ आपको दिखाऊंगा इसको थोड़ा सा हाईलाइट करके। यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि थर्ड राउंड में अलॉटमेंट लेटर जारी नहीं दिखाया जा रहा है, जबकि नीचे कुछ डेट्स दी गई थी। उन डेट्स के अकॉर्डिंग यदि हम बात करें तो वहां बताया गया था कि 10 तारीख तक आपको तीसरे राउंड की काउंसलिंग हो जाएगी, आपको अलॉटमेंट लेटर दे दिया जाएगा। साथियों, क्या होता है आपको मैं बताना चाहूंगा कि भाई जो भी साथी हैं अदर स्टेट के जो हरियाणा में एडमिशन लेना चाहते हैं उनको मैं बिल्कुल बारीकी से बताना चाहूंगा, समझाना चाहूंगा कि ये प्रोस्पेक्टस है डीएलएड का। यहाँ आप देखोगे ये डीएलएड का प्रोस्पेक्टस है और इसमें हम जस्ट पेज नंबर 2 के ऊपर जाते हैं। आप खुद भी चाहो तो इसको पढ़ सकते हैं। मैं आपको बिल्कुल बारीकी से इसकी जो भी त्रुटि है उसको बताऊंगा, क्या कुछ कारण है जो आपका अलॉटमेंट लिस्ट में नाम नहीं आ पा रहा है। साथियों, यहाँ इन्होंने लिख रखा है कि ये है इसकी एडमिशन की प्रोसेस। मैं इसको करता हूँ हाईलाइट ताकि आप इसको अच्छे से देख पाए। ये है एडमिशन की प्रोसेस। इस प्रोसेस के तहत आपका जो एडमिशन है वो होने वाला है। यहाँ सबसे पहले इन्होंने लिखा है कि जो मेरिट लिस्ट है वो आर्ट, साइंस, कॉमर्स और वोकेशनल के बच्चों के लिए अलग अलग मतलब की तैयार होने वाली है। यानी कि सब स्ट्रीम के बच्चों को सीट अलॉट की गई है। यहाँ इन्होंने कोटा दिखाया गया है। साइंस स्ट्रीम के बच्चों के लिए 30%, कॉमर्स के बच्चों के लिए 28% और जो आर्ट के स्टूडेंट हैं उनके लिए 40% और वोकेशनल के जो स्टूडेंट रहेंगे उन स्टूडेंट्स के लिए 0.2% सीट्स रखी गई हैं। इस हिसाब से इन सीटों को डिवाइड किया जाता है। अब हमारा सबसे मेन मकसद है जिस पर हम बात करना चाहते हैं, यहाँ आप नोट में देखोगे तो 1 नंबर लाइन के अंदर क्या लिख रखा है, 15% सीट आर रिजर्व फॉर आउटसाइड हरियाणा कैंडिडेट। यानी कि जो 15% सीट होती हैं वो अदर स्टेट के बच्चे जैसे कि उत्तराखंड, झारखंड, राजस्थान, दिल्ली या फिर अन्य कोई भी भारत देश के राज्य का बच्चा हरियाणा से डीएलएड करना चाहता है तो वो अदर स्टेट का स्टूडेंट करवाया जाएगा, यानी कि आउटसाइड ऑफ हरियाणा। आउटसाइड का जो स्टूडेंट होता है उनके लिए 15% सीट रिजर्व की गई हैं। 15% किस प्रकार से, यदि किसी संस्था के अंदर 100 सीटें हैं तो आपको मान के चलना पड़ेगा उन 100 सीटों में से केवल 15 सीट अदर स्टेट के बच्चों की हैं और 85 सीटें हरियाणा के बच्चों की हैं। फिलहाल जो 3 काउंसलिंग आपकी जारी हुई हैं वो 3 काउंसलिंग केवल और केवल इसी क्राइटेरिया के आधार पर जारी की गई है कि यदि किसी कॉलेज में 100 सीटें हैं तो 15 बच्चे जो अच्छी परसेंटेज के साथ मार्क्स प्राप्त कर रखे हैं उन बच्चों को कॉलेज दे दी गई है और जो बाकी के बच्चे थे जिन्होंने
कॉलेज की चॉइस डाल रखी थी, उनके 15 जो टॉप बच्चे हैं उनसे कम परसेंटेज थी, तो उनको सीट अलॉटमेंट नहीं दी गई है। इसका रीजन क्या होता है कि हरियाणा के बच्चों को फर्स्ट प्रेफरेंस दी जाती है कि भाई हरियाणा का कोई भी बच्चा कल ये ना कहे कि मुझे डीलर में एडमिशन नहीं दिया गया। साथियों, हरियाणा में माहौल कुछ इस प्रकार का है कि 2010 के अंदर मैंने खुद डीलर के कोर्स में दाखिला लिया था और 2012 के अंदर मैंने अपना डीलर का कोर्स समाप्त कर लिया था। उसके बाद सीटेट और एस्टेट का एग्जाम क्वालिफाई कर लिया था। आज 2022 आ चुकी है, 2010 में एडमिशन लिया था, नेट 12 साल मुझे हो चुके हैं। आज तक मैं प्राइमरी टीचर फर्स्ट से लेके 5वीं तक की किसी भी भर्ती में शामिल नहीं हो पाया हूं। तो हरियाणा के बच्चों का डीलर की तरफ बिल्कुल भी रुझान नहीं है। किसी भी कॉलेज में एक भी बच्चा हरियाणा का मिल जाए तो मैं बहुत बड़ी बात मानता हूं। यदि 100 सीटें कॉलेज में है और एक बच्चा हरियाणा का डीलर के कोर्स में मिल जाए तो मैं उसको बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मानूंगा कॉलेज के लिए कि आपके पास एक हरियाणा का बच्चा है। अन्यथा 100 के 100 बच्चे अदर स्टेट के होते हैं, राजस्थान के होते हैं। विशेषकर बच्चे हमारे पास उत्तराखंड से आते हैं, वहां भी डीलर की काफी रिक्वायरमेंट है, राजस्थान में भी रिक्वायरमेंट है, बिहार और झारखंड जैसे स्टेट्स के अंदर भी डीलर के कोर्स की रिक्वायरमेंट है। दिल्ली के बच्चे भी हमारे पास डीलर का कोर्स करने आते हैं। तो मेरा कहने का केवल तात्पर्य यही है कि जो हरियाणा के बच्चे हैं वो एडमिशन नहीं लेते हैं। और यहाँ नीचे लिखा गया है कि साइंस के यदि बच्चे नहीं होते हैं तो उसको कॉमर्स की तरफ कन्वर्ट कर दिया जाएगा। और 3 नंबर पॉइंट में लिखा गया है साइंस, कॉमर्स और वोकेशनल के बच्चे भी यदि नहीं होते हैं तो उसको आर्ट में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। इन लोगों का कहना यह है कि स्टार्टिंग की 3 काउंसलिंग में हरियाणा के बच्चों को मौका दिया गया है, हरियाणा के बच्चों ने एडमिशन नहीं लिया। तो अब क्या होगा कि 4th नंबर राउंड के लिए काउंसलिंग होगी, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, यानी कि डीलर के लिए 9 नंबर तक काउंसलिंग होती है। पिछली बार 11 काउंसलिंग हुई थी, तब जाके सभी बच्चों को सीटें दी गई थी। 9 नंबर काउंसलिंग तक अदर स्टेट के बच्चों को सीट मिल जाएगी, क्योंकि जो 85% कोटा हरियाणा के बच्चों का होता है वो कोटा खत्म कर दिया जाता है जब हरियाणा के बच्चे नहीं होते हैं। तो 3 नंबर राउंड के बाद उस कोटे को खत्म कर दिया जाता है और अदर स्टेट के जो भी बच्चे होते हैं उनको मौका दे दिया जाता है। तो अब कभी भी इसको 85% वाले क्राइटेरिया को खत्म कर सकती है SCRT जो काउंसलिंग करा रही है। हो सकता है वो 4th राउंड में इसको खत्म कर दे, 5th में, 6th में, 7th में, 8th में, 9 नंबर राउंड में तो हर हाल में इसको वो कन्वर्ट कर ही कर देते हैं। जैसे ही इसको कन्वर्ट करेंगे, हरियाणा के बच्चों का 85% का जो कोटा है उस कोटे को जैसे ही हटाएंगे, तुरंत प्रभाव से जितने भी बच्चे हैं जिन्होंने फार्म भर रखा है उन सब बच्चों का इस लिस्ट में नाम आ जाएगा और आपको डीलर में दाखिला मिल जाएगा। 2022 से 24 का जो सेशन है उसमें आपका साल खराब नहीं होने वाला है, ये मेरा आपसे वादा है। किसी भी बच्चे ने यदि हमारी मार्गदर्शन में, हमारी देखरेख में अपना फार्म हमारे पास भरवा रखा है तो उस बच्चे को मैं 101% गारंटी के साथ लिख के देता हूं कि बेटा आपकी साल खराब नहीं होने दूंगा, आपको किसी भी हालात में सीट मिलेगी। और यदि आपका कोई साथी अभी ऐसा है जिसने एप्लीकेशन फार्म नहीं भरा था, स्टार्टिंग की 3 काउंसलिंग में शामिल नहीं हुआ था और एडमिशन लेने का इच्छुक है, तो साथियों वो स्टूडेंट भी मेरे से संपर्क कर सकता है। स्क्रीन पर आप लोगों को मोबाइल नंबर दिखाई दे रहा होगा, आप इस मोबाइल नंबर पर संपर्क करके अपनी जो सीट है उसको बुक करवा सकते हैं। घबराना नहीं है बिल्कुल भी। 9 काउंसलिंग होगी, 9 में से किसी भी एक काउंसलिंग में आपका नाम आ जाएगा और जैसे ही काउंसलिंग में नाम आएगा इसको रिवाइज करेंगे, नई वीडियो के माध्यम से आप लोगों को शेयर करूंगा। मैं आप लोगों को कहना चाहूंगा यही, कोई भी नया बच्चा एडमिशन लेने का इच्छुक है और हमारी आज की इस वीडियो को देख पा रहा होगा, साथियों एक्सपर्ट के साथ जाइएगा। ऐसे किसी के कहने से या बुढ़ाने से या फिर किसी अन्य बहकाव में आने से बचें और आप केवल एक्सपर्ट के साथ जाएं। इस ऐसे व्यक्ति के पास जाएं जिसको पल पल की अपडेट्स हो, आपको हर टाइम पर हर चीज अवेलेबल करवा सके। आपको एक एग्जांपल के तौर पर देना चाहूंगा, आपके शहर में सबसे बड़ा और जो प्रसिद्ध डॉक्टर होता है उसी के पास आप कोई बीमारी होती तो इलाज कराने के लिए जाते हैं, क्योंकि आपको पता है कि वो इस बीमारी का एक्सपर्ट है। हार्ट का एक्सपर्ट है तो आप हार्ट के डॉक्टर के पास जाएंगे, किडनी का एक्सपर्ट है तो किडनी के डॉक्टर के पास जाएंगे और अन्य किसी भी प्रकार का कोई डॉक्टर है तो उसके पास जाएंगे। तो मैं कहना चाहूंगा डीएलएड का या बीएड का कोई भी साथी है, हरियाणा का है, राजस्थान का है, बिहार का है, उत्तराखंड का है, हरियाणा से डीएलएड या बीएड का कोर्स करना चाहता है तो आप हमारे इस मोबाइल नंबर पर कॉल के माध्यम से या फिर व्हाट्सएप के माध्यम से बातचीत कर सकते हैं। हमारी टेक्निकल टीम आपकी जो भी हेल्प होगी वो करवाएगी और आपके जो भी डाउट्स होंगे उन डाउट्स को भी क्लियर करेगी, उसके बाद आपका एडमिशन करवाने का काम करेगी। साथियों उन बच्चों को दोबारा से कहना चाहूंगा जिनका अलॉटमेंट लेटर अभी तक
नहीं हुआ है जारी, उन लोगों को अभी इंतजार करना है। 9th नंबर काउंसलिंग तक आपका एडमिशन हर हाल में हो जाएगा, हम आपका एडमिशन करवा के देंगे। और आपको ट्रस्ट केवल करना होगा, जब भी कोई नई या पुरानी अपडेट आएगी हम लोग आपके साथ व्हाट्सएप के माध्यम से, कॉल्स के माध्यम से या वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक उस अपडेट को पहुंचाते रहेंगे। तो फिलहाल की और आज की वीडियो में आप लोगों को के साथ ये जानकारी शेयर करनी थी। भविष्य के अपडेट्स के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। और ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, इसको आप अपने फोन में उपेंद्र सर के नाम से सेव कर लें। कभी भी कोई परेशानी आए तो आप इस पे संपर्क करें, जितनी संभव होगी आपसे मदद करेंगे, आपकी मदद करेंगे। और यदि आप हमारे स्टूडेंट होते हैं तो जो लाइव क्लासेस चलेंगे या फिर अन्य जो भी फैसिलिटी हमारे स्टूडेंट्स को मिलती है वो भी आपको कंटिन्यू मिलती रहेंगी। जय हिंद, जय भारत।